हम करेंगे median for the group data. Okay. The formula for the median for group data is median equals to the formula for the median is median equals to L plus H by F n by 2 minus C. L plus H by F n by 2 minus C. ये मैं आपको व्हाइट बोर्ड से बताती हूँ क्योंकि इसकी स्लाइड नहीं बनी है. Oh, the formula for the median is L plus H by F. What is group data? The data which is in a form of a frequency table, frequency distribution table, the data which is in a form of a classes, class intervals. L plus H n by 2 minus C. Okay, n by 2 minus C. This is the formula for the median. Okay. First step, you can write. First step in calculating a median is we have to calculate the model class. We have to determine the model class. First step in calculating the median is to determine the model class. अब मॉडल क्लास का मतलब क्या हुआ कि फॉर एग्जांपल आपके पास क्लासेस हैं, फ्रीक्वेंसी में लिख रही हूँ, मैं क्लासेस नहीं लिख रही 2 3 4 फॉर एग्जांपल. इसमें लिखा हुआ है ना एल मीन लोअर लिमिट. ठीक है, तो अब देखिए ना लोअर लिमिट हम कौन सी क्लास की ढूंढेंगे, 2 क्लास की ढूंढेंगे, 3 की ढूंढेंगे या 4 की ढूंढेंगे. तो 2 3 4 की क्लास का हमें नहीं पता, हम उसके लिए मॉडल क्लास सेलेक्ट करते हैं. सो वी सिलेक्ट द मॉडल क्लास. ठीक, मैंने मॉडल क्लास जो है हमारा पहला स्टेप मीडियन को कैलकुलेट करने के लिए क्या है कि हम अपनी मॉडल क्लास को डिटरमिन करते हैं. वी डिटरमिन द मॉडल क्लास ऑफ आवर डेटा. फॉर एग्जांपल अब हम इसकी एग्जांपल इस तरह सेट करते हैं. क्लासेस का डेटा आपके पास एक डेटा है आपके पास फ्रीक्वेंसी का. ठीक है, इसकी कोई भी एग्जांपल ले लेती हूँ. 5 to 10, 11 to 15. ये 5 to 10 ही होना चाहिए था, ये 6 to 10 होना चाहिए था. मैम ये सारे जो वर्ड्स जो आपने लिखे हैं एल एच एफ और सी, इनका क्या मतलब है? इनका मतलब अभी एग्जांपल से बताने लगी हूँ आपको. इनका मतलब बताऊंगी तो आप लोग सॉल्व करेंगे. बगैर एक्सप्लेनेशन की तो आप लोग सॉल्व नहीं कर सकते. नहीं मैम, असल में मैंने अभी ज्वाइन किया है ना, तो मैं इसलिए मैंने शायद आपने बता दिया. नहीं, मैंने नहीं अभी बताया. जाहिर एक एक पॉइंट में आप लोगों को क्लियर करते देखिए. ठीक हो गया. What is L H by F n by 2 minus C? For example, ये मैंने एक एग्जांपल सेट कर दिया for the group data. अब हमने चेक करने की हमारी मॉडल क्लास क्या है. What is L, what is F, and so on. So you can write there L mean, where L mean, आप लोग लिखते जाना, मेरे लिए तो यहाँ लिखना मुश्किल है इतना ज़्यादा. Where L mean, L denote lower limit of the class boundary. आप कह सकते हैं नहीं, lower class boundary of the model class. ठीक, आप लोग लिखें where L shows lower class boundary of the model class. Lower class boundary of the model class. L क्या शो कर रहा है? Lower class boundary of the model class. लिख लिया आप लोगों ने? I repeat, L mean lower class boundary of the model class. H mean class width. इससे तो आप सब familiar होंगे कि what is age, what is class width, what is the size of the class. L mean lower boundary of the model class. F mean frequency of the model class. F mean frequency of the model class.
Here n mean total frequency. Here n mean total frequency. Now what is C? C की भी लाइन लिखें. C का मतलब ये है cumulative frequency of the, इसको इस तरह लिखेंगे, previous cumulative frequency. C को लिखें previous cumulative frequency of your model class. जो मॉडल क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आएगी उसकी पिछली वाली वैल्यू लेनी है आपने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की. यू हैव सी मीन प्रीवियस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास. ये रिपीट कर दूं कि आप लोगों ने लिख लिए? मैम एच का क्या बताया आपने? एज का मतलब तो क्लास विड्थ है, ये तो पहले भी आपको पता है. एज मीन क्लास विड्थ, द साइज ऑफ द क्लासेस. मैम सी ठीक है, का बता दे. सी है आपके पास प्रीवियस, पिछली क्लास क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी of your model class. Previous cumulative Okay. frequency of your model class, जो हम मॉडल क्लास सेलेक्ट करेंगे ना उसकी पिछली वाली वैल्यू ले लेंगे आप लोग. ठीक हो गया? मैम विड्थ भी मॉडल क्लास की नहीं. विड्थ तो सबकी लेते हैं क्लासेस की, वो तो सेम ही होती है. मॉडल क्लास की विड्थ क्या होगी? विड्थ तो इन जनरल होती है ना. मैम मॉडल क्लास क्या होती है? वो मैंने नहीं अब मैं अभी. आपसे थोड़ा सा वेट कर लिया करूँ, ठीक है? वो मैं अब सब कुछ बताऊंगी आपको. मैं कोई भी वर्ड बोलती हूँ ना, कोशिश करती हूँ कि हर वर्ड को एक्सप्लेन कर दूं. थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए फिर यहाँ पे, फिर उसके बाद क्वेश्चन पूछ लेते हैं जो नहीं समझ आता. ठीक है, ये मैंने आप लोगों को बता दिया कि व्हाट इज एल, व्हाट इज एच, व्हाट इज एफ, व्हाट इज एन एंड व्हाट इज सी. ये अब आप लोग लिख चुके हैं. नेक्स्ट अब हम देखते हैं कि व्हाट इज मॉडल क्लास. जब तक हमें मॉडल क्लास का पता ही नहीं होगा तो कैसे आप लोग सॉल्व करेंगे? मॉडल क्लास का हम पहले फॉर्मूला लिखते हैं, फिर हम उससे अपनी मॉडल क्लास निकालेंगे. Okay, the formula for the model class is n by 2. The formula for the model class is n by 2. इसका मतलब क्या है कि जब आपने मीडियन फाइंड करना है तो आपका पहला स्टेप क्या है कि आप मॉडल क्लास ढूंढेंगे. जब तक आपको मॉडल क्लास का ही नहीं पता होगा आप कैसे इसमें एल ढूंढेंगे, कैसे आप इसमें एफ ढूंढेंगे एंड सो ऑन. सो द मॉडल क्लास का फॉर्मूला क्या है? n by 2. n मैंने क्या बताया है? n मैंने आपको ये बताया है कि आपके पास ग्रुप फ्रीक्वेंसी में n जो है वो टोटल फ्रीक्वेंसी है. ठीक है, n क्या है आपके पास? टोटल फ्रीक्वेंसी. तो आप लोग मुझे बता सकते हैं कि यहाँ पे आपके पास n कितना है? 7. 7. तो n आपके पास कितना हो गया? 7 हो गया. तो हम इसको मॉडल क्लास निकालेंगे 7 by 2. ये आप लोग मॉडल क्लास में लिख लें, मैंने इसको रेज करके ना टेबल बनाने दोबारा. मॉडल क्लास इक्वल्स टू 7 by 2. मैंने बताया है n क्या है? n आपके पास ग्रुप डाटा के अंदर टोटल फ्रीक्वेंसी है. टोटल फ्रीक्वेंसी हमारे पास 7 को हमने डिवाइड कर दिया बाय 2, तो आंसर क्या आएगा आपके पास? 3.5. ठीक है, यहाँ तक लिख चुके हैं आप लोग, तो मैं रेज कर दूं जी? स्टूडेंट्स रेज कर दूं? ओके मैम. इलेवन टू 15 था. Sixteen to 20, 21 to
25। ओके, ये है आपके पास फ्रीक्वेंसी। ठीक हो गया, फ्रीक्वेंसी आ जाए कोई भी, लाइक 2, 7, 1 and 4। ठीक है, ये मैंने दोबारा से नया क्वेश्चन लिखा है। ओके, फॉर्मूला मैं यहाँ लिखने लगी हूँ कि हमें पता चले कि यहाँ पे फॉर्मूला क्या है, L प्लस H by F n by 2 n by 2 minus C। ओके, मैंने आपको ये बताया कि सबसे पहले हमने क्या करनी है कि अपने मॉडल क्लास लेनी है। ठीक है, तो मॉडल क्लास जल्दी से इस एग्जांपल का निकाल के मुझे बताइए, व्हाट इज द मॉडल क्लास। 11 to 15 मैम 7 14 divided by 7। जी, टोटल इज 14 और आपके पास जो मॉडल क्लास आ गई, मॉडल क्लास मैं यहाँ लिख देती हूँ। व्हाइट बोर्ड पे लिखना जरा मुश्किल होता है। मैंने यहाँ लिख दिया m डॉट c इक्वल्स टू मॉडल क्लास आपके पास कितनी आ गई, इक्वल्स टू 7 मॉडल क्लास आ गया आपके पास। ठीक है, 7 इज अ मॉडल क्लास। ओके, अब हमने मॉडल क्लास ढूंढते हैं हम अपनी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के अंदर। सेकंड स्टेप क्या है कि आप अपनी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल लीजिए। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी तो आप लोगों को निकालना आता है ना, मुझे बता दें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं। मॉडल क्लास हम अपनी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के अंदर देखते हैं। जी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बताइए कैसे निकालते हैं। 2 2 9 9 10 14 एग्जैक्टली ऐसे ही निकालते हैं। क्या इन्होंने ठीक निकाला है? यस मैम। ओके जी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी अब देखते हैं। 7 जो है, क्यूमुलेटिव का मतलब होता है कि जहां तक वो आपको प्रेजेंट तक नंबर स्टॉप कर देते हैं। 7 जो है वो क्या 2 के अंदर लाई कर रहा है, पहली क्लास के अंदर लाई कर रहा है। टू का मतलब है लेस देन 2, तो यहाँ में नहीं है। 9 आ गया, 9 का मतलब है लेस देन इक्वल टू 9, तो क्या 7 इसके अंदर लाई कर रहा है? यस जी स्टूडेंट्स, 7 इसमें लाई कर रहा है। यस मैम। तो ये आपके पास मॉडल क्लास आ गई। सिंपल सा था, आपने n by 2 निकाला 7, तो 7 को आपने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में चेक करना है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में चेक करना है कि किस नंबर के अंदर वो लाई करे। 9 का मतलब है लेस देन इक्वल टू 9, तो 9 के अंदर ही 7 वैल्यू आएगी ना। इसका मतलब है कि आपके पास जो है वो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की जो मॉडल क्लास, सॉरी मीडियन की जो मॉडल क्लास आ गई उसको मैंने हाईलाइट कर दिया है। 11, 15, 7 एंड 9, ये मैंने इसको हाईलाइट किया कि ये आपके पास मॉडल क्लास है। मुझे ये बताइए कि मैंने आपको कहा था L मीन लोअर बाउंड्री ऑफ द मॉडल क्लास है, क्या इसमें क्लास बाउंड्रीज हैं? नो। तो हम क्या करेंगे, हम क्लास बाउंड्री फाइंड करेंगे फॉर द लोअर लिमिट, लोअर बाउंड्री। हम नेक्स्ट कॉलम क्या फाइंड करेंगे, क्लास बाउंड्री का, क्योंकि क्लास बाउंड्री हमें इसलिए चाहिए कि हमें L निकालना है। चलिए जी, क्लास बाउंड्री क्या होगी, जल्दी जल्दी लिखवाते जाए मुझे। 5.5 5.5 व्हाट 5.5 5.5 से 10.5 एग्जैक्टली, ये आप लोग लिख लें अपने पास जल्दी जल्दी। 10.5 से 15.5 10.5 से आगे 15.5 से 15.5 20.5 से 25.5। चलें ठीक है, आप लोगों ने बाकी सारी लिख ली ना, ठीक हो गया, तो मेरे यहाँ लिखने में बहुत टाइम वेस्ट होता है। तो आपके पास जो मॉडल क्लास थी उसकी हम ये भी हाईलाइट करेंगे साथ ही।
क्लास बाउंड्री को भी लाइक दिस, ये आपके पास पूरी रो जो आ गई वो आपके पास क्या है, मॉडल क्लास। क्लियर होगी बात, ये आपके पास मॉडल क्लास आ गई जी। यहाँ तक समझ आ गया सबको मॉडल क्लास का जी। रोल नंबर 175 अब क्लियर होगी आपको मॉडल क्लास का? यस मैम। ओके जी, चलिए जी, ठीक हो गया। अब हम आ जाते हैं अपने कि हमने किस तरह एल वगैरह निकालना है। हमने मॉडल क्लास ढूंढ ली अपनी, ठीक हो गया। मैं रिपीट कर देती हूँ कि सबसे पहले आपने क्या करना है कि आपने अपनी ने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल ली। आप साथ ऐसे करें कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्लास बाउंड्री इकट्ठे निकाल लिया। फिर आपने मॉडल क्लास ढूंढे, n/2 से आपने चेक किया कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के अंदर वो नंबर कहाँ लाई कर रहा है। जहाँ लाई करेगा आपने उसको हाईलाइट कर देना कि दिस इज माय क्यूमुलेटिव मॉडल क्लास। अब आ जाते हैं एल। एल इज द लोअर boundary of the model class. What is L in this data? 10.5. 10.5 मैम। Exactly, 10.5. Lower boundary of the model class आ गई। Okay. What is F in this data? Frequency of the model class? 7 मैम। 7. Very good. Very good. 7 आ गई। और N आपको N कितना है आपके पास इसमें? 14 मैम। 14. Exactly. अब आ जाते हैं हमारे पास H. H कितना है हमारे पास? 5 मैम 4 एज किसे कहते हैं मैम? H is the मैम class with size of the class with 5 मैम। 5. ज्वाइन Exactly. की 4 Oh, 5 है। 10 minus 15, sorry, 15 minus 10, 5, 20 minus 15, 5, 25 minus 20 equals to 5. तो आपके पास क्लास Okay. विथ क्या है? 5। विथ इतना फाइंड करते हैं, इनका डिफरेंस फाइंड करते हैं। विथ जो है वो इनका डिफरेंस फाइंड करते हैं। अब आ जाते हैं सी। चलिए सी ढूंढे। सी मैंने आपको बताया था प्रीवियस वैल्यू ऑफ द मॉडल क्लास 2. 2 जी। So what is C in this data? 2 मैम। 2. Exactly. Very good. 2 मैंने आपको बताया था प्रीवियस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ योर मॉडल क्लास। अब ये जो वैल्यूज है कि आपने डेटा में पुट करके मुझे आंसर बताइए क्या है। ठीक है, आप लोग 2 मिनट्स लीजिए और उसको जल्दी जल्दी पुट कीजिए अपने फॉर्मूले में और आंसर बताइए। मैं रोल नंबर बोलूंगी, वो मुझे अपना आंसर बता देते हैं, फिर हम मैच कर लेंगे यही आंसर आया कि नहीं। मैम सी की क्या वैल्यू है? 2. C is the previous cumulative frequency of the model class. मॉडल क्लास कितनी है आपके पास? मॉडल क्लास की जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 9 है ना, तो उसकी प्रीवियस वैल्यू क्या होगी? 2। मैम मुझे एक चीज की समझ नहीं आई, मॉडल हाँ जी क्लास जी, की। पूछे क्या मॉडल मॉडल क्लास की क्लास क्या समझ नहीं मॉडल आया? क्लास है क्या चीज? है क्या एक्चुअली में चीज? पता है क्या है, हमें चाहिए ना एल लोअर बाउंड्री। तो आपको क्या पता है कि इन चारों क्लासेस में से कौन सी बाउंड्री की चाहिए? सोचने की बात है ना। यस मैम। एल है ना लोअर बाउंड्री। अब लोअर बाउंड्री आप कैसे क्या चूज करेंगे? आप लोअर बाउंड्री चूज करेंगे 5.5, आप लोअर बाउंड्री चूज करेंगे 10.5, आप लोअर बाउंड्री चूज करेंगे 16.5।
अब हम तो इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे कि हमें ए में से कौन सी लोअर बाउंड्री जो है वो चूज करनी है। उसके लिए इस प्रॉब्लम को डिटेक्ट करने के लिए हम जो है अपनी मीडियन के अंदर मॉडल क्लास सेलेक्ट करते हैं। मॉडल क्लास जो हम सेलेक्ट करते हैं जिसके अंदर हमें सारी वैल्यूज में पता चल जाएंगी, लाइक एल इज द लोअर बाउंड्री ऑफ द मॉडल क्लास। फिर हम उस मॉडल क्लास के अंदर लोअर बाउंड्री ढूंढेंगे। जैसे अभी मैंने मॉडल क्लास सेलेक्ट की है, उसकी लोअर बाउंड्री आपके पास कितनी है, 10.5। बाकी जो 5.5 है, 16.5 है और 20.5 है, उसका हमारा उनसे कोई लिंक नहीं है। क्लियर हो गई बात? ओके मैम। ठीक है जी। मैम, और किसी का? मैम, जी पूछिए। मैम एज 5 कैसे है? एज 5, एज इज अ डिफरेंट, एज के बारे में तो काफी दफा बता चुकी हूँ। एज इज द क्लास साइज, जी एग्जैक्टली, साइज ऑफ योर क्लासेस, क्लास विड्थ। एज इज द क्लास विड्थ। ठीक है, एज इज द क्लास मैम विड्थ। 7 फ्रीक्वेंसी 7 हमने वो चूज करेंगे जो सबसे ज्यादा आएगी, नहीं नहीं इसलिए हम नहीं 7 नहीं 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 नहीं, उस ज्यादा वाली को नहीं, हमने जो है मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी ली। Ma'am, 37.5, is that correct? तो जी 7 मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इसमें नहीं है। अब हम देखेंगे मोड के अंदर 7 यहाँ पे हमने इसलिए लिया है कि मैंने आपको बताया था कि फ्रीक्वेंसी एफ क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास। तो मॉडल क्लास जो मैंने सेलेक्ट की थी उसकी फ्रीक्वेंसी बताएंगे, तो मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी 7 आ गई। हो सकता है मॉडल क्लास कोई और आती तो उसकी फ्रीक्वेंसी भी कोई और ही होती, जो वहां पे मॉडल क्लास सिलेक्टेड में फ्रीक्वेंसी होगी वो आपके पास एफ होगा। जी अब क्लियर है? अब सबको क्लियर है? यस मैम। Yes, ma'am. ओके जी, अब कोई क्वेश्चन नहीं है, ठीक हो गया। अब मुझे आंसर बताएं ना, आप लोग ने सॉल्व करना है, वैल्यूज पे जस्ट पुट करना है और आंसर। 14.1। ओ ये तो गलत, डिफरेंट आ रहे हैं। 14.05। 14.07 14.07 मैम 14 14.07 मैम 14.07 something आते है। हैं। 14.07 है मैम। अच्छा जी, कितने 14.07। 14.07 आ रहे हैं बच्चों की? यस आप सर। यस सबके? यस मैम। मैम। यस इसका मतलब है कि 14.07 ही होगा। जिसने पहले बताया वो आप दोबारा अपनी कैलकुलेशन चेक कर लीजिए, मेरी शायद कोई मिस्टेक हो सकती है। आप लोगों ने कैलकुलेशन पे भी बहुत ध्यान देना, ऐसा ना हो कि सारा फॉर्मूला ठीक लिखा है, कैलकुलेशन दर्ज कर दी तो एंड पे तो आपके पास आंसर भी गलत आ जाएगा ना। स्टेप वाइज तो नंबर मिल जाएंगे, वो बेफिक्र रहिए आप लोग कि आप लोग को हर स्टेप के नंबर मिलेंगे, लेकिन कोशिश करें कि जब आप लोग कैलकुलेशन करें तो साथ उसको रिवाइज भी कर लीजिए। इससे अक्सर मिस्टेक हो ही जाती है, कैलकुलेटर में भी सॉल्व करते हुए हो जाती है। जी ठीक हो गया, क्लियर हो गई बात? जी रोल नंबर 1118। मैम ये किस चीज का फार्मूला है ये? यही नहीं पता चला किस चीज का फॉर्मूला? वेरी गुड। मैंने ना 5-10 मिनट लेट ज्वाइन किया मीटिंग, तो इसलिए नहीं मैम ओके पता चला। ठीक हो गया। ये फॉर्मूला था मीडियन फॉर द ग्रुप डेटा। ग्रुप डाटा में मीडियन कैसे निकालते हैं, इसका फार्मूला? जी एग्जैक्टली ये जो मैंने आपको पहले फॉर्मूला लिखा है ना, L प्लस एच बाय एफ ब्रैकेट के अंदर n बाय 2 माइनस c, ये ना मीडियन जो है ग्रुप डेटा का फॉर्मूला है, मीडियन फॉर द ग्रुप डेटा का फॉर्मूला है। आप क्लियर होगी ओके बात? मैम। मैंने स्लाइड में भी ये यस। बनाया हुआ है। ठीक है जी। 118 रोल नंबर 118, आप एब्सेंट हैं? वन वन एट ओके जी। 118 ने अभी ज्वाइन किया है और मैं 118 का रोल नंबर रिकॉल कर रही हूँ, लेकिन वो आगे से रिस्पॉन्स नहीं दे रहे। आपकी जो क्लास में सीआर है उसका नाम क्या है? मैम अब्दुलरहमान। अब्दुलरहमान ने मुझसे अभी तक कांटेक्ट नहीं किया। मैम अब्दुलरहमान मैंने आपको किया मैसेज टीम्स चले पे। ठीक, मैं आपको व्हाट्सएप नंबर दूंगी, वहां पे कांटेक्ट करूंगी। अगर कोई मेरे बात क्लास को मैसेज करना होगा तो वो मैं आपको मैसेज कर दूंगी। ओके मैम। जी
जी अब्दुलरहमान, आपने ना 118 को कह देना है कि वो एब्सेंट है, वो नेक्स्ट क्लास में भी एब्सेंट ही होंगे। एक तो उन्होंने लेट ज्वाइन किया है, दूसरा वो आगे से रिस्पॉन्स नहीं दे रहे, इसका मतलब है कि वो मैम ऑनलाइन उन्होंने फॉर्मेलिटी के तौर पे कर दी है और वो आगे से बोल रही है। मैम 118 का ना इंटरनेट का इशू आ रहा है, वो कह रहे सिग्नल नहीं सही आ रहा, तो मैं एप्लीकेशन ढूंढ रहा हूँ कोई जहाँ जी सिग्नल मैम। बेहतर आ जाए। ये वाकई में इसकी प्रॉब्लम है 118। यस मैम। जी मैम हेलो। 115 आपने भी अभी ज्वाइन किए। मैम 9:30 पे स्टार्ट नहीं होता था क्लास? 9 o'clock पे स्टार्ट हुई है क्लास, अब तो टाइमिंग चेंज हो गई है। हमें पता ही नहीं चला। ठीक है, तो अब आप लोग की रमजान की टाइमिंग है 9 to 10 अब टू अब जो है वो 1 आवर की क्लास होगी आपकी, लास्ट वीक से 1 आवर की क्लास होगी आपकी। ओके जी, हम समझ रहे थे कि 9:30 पे स्टार्ट होगा। चलिए कोई बात नहीं, इट्स ओके। नेक्स्ट में आप लोग टाइम पे आ जाएगा जी। ये हमारे पास हो गया, अब हमने आज कर लिया मीडियन फॉर द ग्रुप डेटा। अब हम करेंगे अपना नेक्स्ट है मोड। मीन और मीडियम हम पढ़ चुके हैं सेंटेंस की, अब नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे मोड। Okay, mode. Mode is a value of the data that appears most frequently. It is a value, the most common data, the most major properties of the model. Mode क्या है? Mode is a most frequent value, most occurred value, most repeated value. Mode क्या है आपके पास? Most repeated value, most occurred value. The following properties of the mode are: it is the only monument of the central dynasty. ओनली को हटा देना क्योंकि मीन और मीडियम भी आपके पास है वो सेंट्रल डायनेस्टी के मॉन्यूमेंट है। इट इज द मॉन्यूमेंट ऑफ सेंट्रल डायनेस्टी। इट विल ऑलवेज बी अ वैल्यू ऑफ द डाटा कलेक्टेड, मतलब डाटा कलेक्शन के बाद हम लोग जो है मोड फाइंड कर सकते हैं। द मोड इज नॉट यूनिक, देयर कैन बी मेनी और इन दैट केस द डाटा इज रेफर टू द मल्टी मॉडल। मोड इज नॉट यूनिक का मतलब ये है कि मोड की वैल्यू हमेशा 1 नहीं आती, maybe there might be more than 2 modes in your data. आपके डाटा के अंदर एक से ज्यादा भी मोड आ सकते हैं। The mode does always exist. 1 minute.
जी स्टूडेंट्स 2 मिनट्स तक आप जरा वेट कीजिए, मैं अपना जी मोड मीन मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू, मोस्ट अकर्ड वैल्यू है, मतलब कि मोस्ट जो सबसे ज्यादा वैल्यू अकर की जाएगी वो आपके पास मोड होगी। फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल इसके देती हूँ। What is the mode in this data? The data is 1 2 2 3. Data is 1 2 2 3. 2 मैम 2 इसका मतलब है कि 2 सबसे ज्यादा रिपीट हुई वैल्यू। ओके एक और एग्जांपल देती हूँ, बताइए। 1 2 4 7. What is mode in this data? 1 2 4 7. कोई भी नहीं है, तो मोड इसका मतलब है कि कोई भी नहीं हो सकता। नेक्स्ट 1 2 2 4 4. What is mode? 1 2 2 4 4. 2 4 मैम 2 and 4. फार्मूला कोई होगा इसमें। अनग्रुप डेटा का अगर कोई फॉर्मूला होता तो मैं आपको बताती हूँ। तो मैम इस कंडीशन से दोनों ही आ जाएंगे फिर। दोनों ही आएंगे, तो अभी यहाँ लिखा तो हुआ है, तो मोड इज नॉट यूनिक, मोड कैन बी मल्टी मॉडल। इसका मतलब है कि मोड जो है वो जरूरी तो नहीं कि एक ही हो सकता है, मोड जो है वो एक से ज्यादा भी हो सकता है। इसलिए तो मैंने आपको एग्जांपल दिया। डेटा आपके पास 1 2 2 4 4, इसका मतलब है कि जो 2 है वो भी 2 टाइम्स रिपीट हुआ है, 4 है वो भी 2 टाइम्स रिपीट हुआ है। तो आपके पास मोड इसके इस डेटा में कितना है? 2 और 4 दोनों भी हो सकते हैं। मैंने जो 3 एग्जांपल्स दिए हैं डिफरेंट कंडीशंस के थ्रू, अगर फॉर्मूला होता तो मैं आप लोगों को क्या बताती ना। ठीक है, अब इसकी एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट में एक एग्जांपल दिया मैंने छोटी सी, डेटा 1 इक्वल्स टू 79 82 86 92 93। तो मोड क्या आपके पास? कोई भी मोड नहीं है, देयर इज नो मोड इन दिस डेटा। डेटा 2 के अंदर मोड कितना है? 2 0 3 1 2 4 2 5 4 0 1 4। हमने देखा जो 2 है वो भी 3 टाइम्स रिपीट है और 4 जो है वो भी 3 टाइम्स रिपीट है। तो आपके पास इस डाटा के अंदर मोड कितना आता है? 2 and 4। जी अब क्लियर है? मैम अगर कोई एक वैल्यू भी दूसरी वैल्यू से ज्यादा दफा आती है तो फिर वो एक ही वैल्यू मोड होगा ना? एग्जैक्टली, वो एक ही वैल्यू मोड। फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल देती हूँ। 1, अब लोग लिखते जाएं साथ में, 1 4 4 4 1 4 4 4 7 7। अब बताएं इसमें मोड क्या है, कितना है? 4 and 7. 4. गलत हो गया, मैं रिपीट कर रही हूँ। केला 4 ओनली 4 Only ओनली 4 4. मैं रिपीट कर रही हूँ। 1 4 4 4 7 and 7। अब बताएं इसमें मोड कितना है? 4.
4, क्योंकि 4 जो है वो 3 3 टाइम्स times रिपीट है। हुआ है और 7 जो है वो 2 टाइम्स रिपीट हुआ है। इसका मतलब मोड तो सिर्फ 7 वो सॉरी मोड तो आपके पास 4 हुआ। ठीक है, ठीक है, यस मैम। ओके जी, चलें ये हो गया यस हमारे पास मैम। सिंपल। अब आ जाते हैं हम लोग इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं फॉर अनग्रुप डेटा। यहाँ पे ना आपके पास क्या है कि मेरे पास ना डाटा है 25 ऑब्जर्वेशंस का, मैंने जस्ट उसको रैंक कर दिया, मतलब डाटा को मैंने असेंडिंग ऑर्डर में कर दिया। ये कोई टेबल फॉर्म का डाटा नहीं है, जस्ट उसको मैंने रैंक किया, असेंडिंग ऑर्डर में किया है। ना कोई क्लासेस का डाटा है ना फ्रीक्वेंसी का डाटा है। इसमें मैंने असेंडिंग ऑर्डर में किया कि आपके पास वैल्यू जो है वो स्टार्ट हो रही है 75, 76, 77 एंड सो ऑन 94। अब इनमें से देखें कौन सी वैल्यू सबसे ज्यादा रिपीट हो रही है। 88। 88। However, the value 88 is the most common, appears most frequently. The mode is a single value and it is 88. इस डाटा के अंदर मोड जो है वो सिंगल वैल्यू से डिनोट हुए हैं, तो आपके पास मोड है 88। देखिए मैंने तो साथ ही आंसर लिखा है। आप लोग ने आंसर देख के तो नहीं मुझे आंसर दिया कि खुद से कुछ डाटा के अंदर जज किया है कि कौन सी मोस्ट फ्रीक्वेंट है। कलर मैम साफ पता चल रहा है और काउंट आपने भी मैम है हाईलाइट किया हुआ है। ठीक है, आप लोगों ने खुद से नोट भी करना था क्योंकि साथ साथ मैंने सोल्यूशन दिया, हमें हाईलाइट मैंने कर दिया था आप लोग की आसानी के लिए कि इसमें आपके पास नोट कितना है। मीटिंग का एक्चुअली मैं भूल गई थी लेक्चर बनाना, तो मैंने जस्ट फॉर्मूला लिख दिया था, मुझे लगा कि शायद उसका लेक्चर बना सकती, इसलिए इसका कोई स्लाइड नहीं बनाई थी, तो मैंने आप लोग को एग्जाम्पल दे दी थी। अब आ जाते हैं क्वेश्चन पे, बल्कि शायद एक दो स्लाइड्स मिस हो गई हैं मुझसे, जैसे मोड की ये स्लाइड मिस हो गई है। द वर्ड मोड हैज adopted to convey the idea of most frequent. The mode is defined as value which occur most frequent in a set of data that is indicates the most common result. ये क्वेश्चन दिया उसको मैंने सॉल्व नहीं किया हुआ, ये आप लोगों ने खुद से सॉल्व करने। The following are the marks scored by the students in a summative assessment exam. Calculate the median. मैंने आपको मीडियन जो है वो व्हाइट बोर्ड से बताई थी, ठीक है। आप इस साथ एक एग्जांपल भी दिए, इससे आप प्रैक्टिस कर लेना। इस एग्जांपल को आप लोग सॉल्व करें अपने फ्री टाइम पर, और उसके बाद आप अपने सीआर को सेंड कर दें। अगर कोई प्रॉब्लम, किसी को प्रॉब्लम आ रही है, कोई क्वेश्चन पूछना चाहता है, कोई चेक करवाना चाहता है कि मेरा ये सोल्यूशन ठीक है कि नहीं, तो वो अपने सीआर को व्हाट्सएप करे, तो सीआर मुझे व्हाट्सएप कर, फिर मैं सीआर से कांटेक्ट कर लूंगी, उसे बता दूंगी स्टूडेंट को ये चीज़ बता दीजिए कि अगर स्टूडेंट का ठीक है तो भी मैं कह दूंगी कि बिल्कुल करेक्ट है, अगर कोई मिस्टेक है तो भी मैं चेक करके बता दूंगी इसके अंदर मिस्टेक है। अगर सॉल्व करेंगे, चेक कराएंगे तो आप लोग का ही फायदा है इसमें। ठीक हो गया, हम मोड पढ़ जी, इसमें एज क्या होगा? 5 तो आप होगा? खुद जज कीजिए। अब ये क्वेश्चन तो मैंने दे दिया, अब ओके कीजिए आप मैम। लोग, ठीक है। नहीं समझ में आएगा तो नेक्स्ट क्लास में आप मुझसे पूछ लीजिएगा, लेकिन उससे पहले क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए। मेरे पास पहुंचेगा क्वेश्चन, तो फिर उसके बाद क्वेश्चन आप मुझसे क्वेश्चन करेंगे तो मैं आपको आंसर कर दूंगी, ठीक है। क्योंकि जब तक आप लोग सॉल्व नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम तो कुछ भी नहीं आएंगी। प्रॉब्लम शेयर करेंगे तो आप लोग का ही फायदा है, जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाते हैं। अब आ जाते हैं क्वेश्चन है आपके पास, डेटा को हम देखते हैं। नंबर ऑफ पर्सन्स पर हाउस, नंबर ऑफ हाउसेस। इससे हमें पता चल रहा है कि ये डेटा हमें ये बता रहा है कि नंबर ऑफ पर्सन्स पर हाउस में कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, और वो पर हाउसेस के हिसाब से नंबर ऑफ हाउसेस हैं, पर पर्सन के हिसाब से नंबर ऑफ हाउसेस हैं। लाइक 1 का मतलब क्या है? 1 का मतलब ये है नंबर ऑफ हाउसेस 28 हैं। 28 ऐसे हाउसेस हैं जिनके अंदर नंबर ऑफ पर्सन्स जो है वो सिर्फ 1 है। 28 ऐसे हाउसेस हैं in which the number of the persons is 1. 113 ऐसे हाउसेस हैं in which the number of the persons is 2. इसका मतलब है कि नंबर ऑफ पर्सन जिसमें सिर्फ 1 है वो कितने टाइम्स रिपीट हुए हाउसेस? 28, मतलब 28 हाउसेस हैं। वो हाउसेस जिनके अंदर सिर्फ 2 पर्सन हैं वो कितने टाइम्स रिपीट हुए हैं? 113 टाइम्स रिपीट हुए हैं। 3 पर्सन वाले जो हाउसेस हैं वो कितने टाइम्स रिपीट हुए? 120। मतलब रिपीट का मतलब ये नहीं है कि रिपीट का मतलब ये है कि 120 हाउसेस हैं, आपने काउंट किए एक एरिया के अंदर कि 120 ऐसे हाउसेस हैं जिनके अंदर सिर्फ नंबर ऑफ पर्सन 3 हैं। 95 ऐसे हाउसेस हैं जिनके अंदर नंबर ऑफ पर्सन 4 हैं।
60 ऐसे हाउसेज हैं जिनके अंदर नंबर ऑफ पर्सन्स 5 है एंड सो ऑन। तो इसमें देखें कि आपके पास मोड कितना है। मोड इसमें आपके पास 3 है। मोड 3 इसलिए है कि वो 3 जो है वो 120 टाइम्स रिपीट हुआ है, मतलब कि नंबर ऑफ पर्सन्स जो हाउस के अंदर 3 है वो कितने हाउसेस हैं टोटल 120। इसका मतलब है कि 3 जो है वो 120 टाइम्स रिपीट हुआ है। 3 वाले हाउसेस जो है वो 120 टाइम्स हैं, तो 120 टाइम्स जो इन सब में मैक्सिमम है, तो आपके पास जो 3 है वो क्या है, मोड। We have seen number 3 shows 120 times, which represent the number of the person per house is 3 with 120 houses, so the mode is 3 number of the persons. ठीक है, क्लियर हो गया? कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए। ओके जी, गुड। चलिए ये लास्ट है, अब हम ग्रुप डेटा को डिस्कस करने लगे। हाँ जी मैम कौन सा क्वेश्चन करके भेजना है आपको? कौन सा क्वेश्चन भेजना है? एक मिनट। प्रैक्टिस के लिए मैंने मीडियन का ये मैंने अभी मीडियन की आपको एग्जांपल वो फॉर्मूला लिखाया था, उसके साथ मैंने ये एक एग्जांपल दी है। एग्जांपल से आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, ये सेंड कर दीजिएगा अगर आप लोग चेक करवाना चाहते हैं। ठीक है, मैं आपकी सीआर से कांटेक्ट कर रही हूँ। ओके जी, हम यहाँ पे थे। नेक्स्ट हम देखते हैं फॉर ग्रुप डेटा, लास्ट लेक्चर है आज का ग्रुप डेटा का। बाकी हम नेक्स्ट देखेंगे, कल हम करेंगे बॉक्स प्लॉट, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन। ये हम अपने गोल 3 जो है उसको खत्म करना है। नेक्स्ट वीक में आपकी जब क्लास स्टार्ट होगी तो उसमें ना हम लोग 10 मिनट्स लेंगे सबसे पहले क्वेश्चन आंसर्स के। अब तक जितना पढ़ा चुकी होंगी मैं गोल 3 तक, उसमें आप लोग के लिए कोई भी डिफिकल्टी होगी, कोई भी प्रॉब्लम होगी तो वो आप लोग पूछ लीजिएगा, ठीक है, उन 10 मिनट्स के अंदर। कोई भी पुराना स्टार्ट से भी लेकर बेशक अब तक मोड जो हम लोग कल तक पढ़ेंगे निकल। हाँ जी, यस एक्सक्यूज मी आपने मैम, बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट पढ़ा दिया? पढ़ा दिया वो तो मैंने। अच्छा ठीक है। नो मैम। मैम हमने इंस्टाग्राम पे मैंने नहीं पढ़ा है, मैंने बता ओके बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट मैंने नहीं पढ़ा है। मैंने आपको कहा था ना कि मैं गोल 3 में करवाऊंगी, गोल 3 के बाद। तो गोल 3 जो है उसमें आपके पास मीन, मीडियन, मोड, हार्मोनिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन है, लेकिन मैं हार्मोनिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन से पहले करवाऊंगी बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट। हम लोग कल क्या करेंगे अपने लेक्चर में, सबसे पहले स्टार्ट करेंगे बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट, देन ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन, और ये गोल 3 को खत्म करेंगे। ठीक है, चलिए अब हम आ जाते हैं फॉर द ग्रुप डाटा है। ये भी बहुत आसान है, इसमें भी बस आप लोगों ने मीडियन की तरह मॉडल क्लास ढूंढनी है, लेकिन मॉडल क्लास इस दफा डिफरेंट है और वो उस मॉडल क्लास के अंदर सारी वैल्यूज देखनी है बस, और वैल्यूज पुट करते हैं आप। फॉर एग्जांपल आपके पास ये अनग्रुप ये ग्रुप डाटा है, आपने देखा, मैंने ये देखा कि मेरे पास जो वेट का जो डाटा है, जी मुझे जल्दी जल्दी बताएं, रोल नंबर 145 145 यस मैम। जी 145। आप मुझे ये बताइए कि जो वेट का जो डाटा है ये आपके पास कौन सी क्लासेस का डाटा है, बाउंड्री का या लिमिट का है? मैम बाउंड्री का। वेरी गुड, बाउंड्री का डाटा है। ये उम्मीद नहीं थी, एटलीस्ट अब तक मुझे यहाँ इस लेक्चर तक ये उम्मीद नहीं थी, क्योंकि मैंने बहुत दफा बताया आपके पास बाउंड्री और लिमिट क्या होती है। इतनी डिटेल तो शायद किसी ने नहीं बताई जितनी मैंने आपको बता दी है बाउंड्री। क्लास लिमिट का डाटा, ये क्लास लिमिट का डाटा है। सो 118 टू 126 के बाद नेक्स्ट से शुरू हो रहा है 127 टू 135। ठीक है, चलें जी, अब हम देखते हैं। हम we are given weights of the student at university. In class 118 to 126 there are 3 students. In class 127 to 135 weight there are 5 students. We are when we are dealing with group data, we first have to find the model class, same as median. जैसे मीडियन में हमें मॉडल क्लास निकालने थे बाय यूजिंग अ फॉर्मूला, और मोड में हमने मॉडल क्लास निकाली बाय यूजिंग अ मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। इसकी बहुत आसान मॉडल क्लास है, मोड की बहुत आसान मॉडल क्लास है। मोड की मॉडल क्लास कितनी है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। तो आप चेक कीजिए इसके अंदर मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कौन सी है, ये आसान है मॉडल क्लास 12। तो 12 वाली जो पूरी रो होगी वो आपके पास क्या है, मॉडल क्लास। इजी है ये। ओके जी, अब इसमें देखते हैं फॉर्मूला क्या है। मोड ऑफ द ग्रुप डाटा इज गिवन बाय मोड इक्वल L प्लस FM minus F1 divided by FM minus F1 plus
FM minus F2 multiplied by H. H इसमें सेम वही है, क्लास विथ साइज ऑफ द क्लासेस. L कितनी, L जो है वो आपके पास क्या है, लोअर बाउंड्री ऑफ द मॉडल क्लास, सेम लोअर बाउंड्री ऑफ द मॉडल क्लास. अब आ जाते हैं FM पर. FM equals to maximum frequency of the model class. Maximum frequency कितनी है 12. F1 equals to previous value of the model class. Frequency of the class preceding the model class. Model class की previous जो frequency है वो आपके पास क्या है, F1. 9. Exactly, बिल्कुल. Frequency of the class succeeding the model class. इसका मतलब F2 क्या है, जो मॉडल क्लास से नेक्स्ट वाली वैल्यू है फ्रीक्वेंसी की, वो आपके पास क्या है, F2. समझ आ गई है कि रिपीट कर दूं? यस मैम. रिपीट कर दूं? नो मैम, समझ आ ओके, गई. चलिए गुड. इसमें आपके पास क्या होगा, L जो है वो लोअर बाउंड्री है और हमारे पास बाउंड्री नहीं है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे लोअर बाउंड्रीज. फर्स्ट वी कैलकुलेट द बाउंड्रीज. ठीक है, बाउंड्री कैलकुलेट 144.5 होगी. 144.5. एग्जैक्टली 144.5 जो है वो आपके पास L है. FM कितना है 12. F1 कितना है 12 से पीछे वाली जो वैल्यू F1 है 9. 12 से नेक्स्ट वाली जो वैल्यू है, मतलब मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी से जो नेक्स्ट वाली वैल्यू है आपके पास F2 है 5. और एज कितना है इसके अंदर, एज टोटल को डिवाइड करते हैं. टोटल को डिवाइड नहीं करते प्लीज, ये ना कीजिए. एज में बहुत दफा बताया. 9 कैसे निकला है, 135 minus 126 equals to 9. 144 minus 135 equals to 9. ये आपके पास जो है क्लास डिफरेंस. एग्जैक्टली. ये मैंने साथ सॉल्यूशन भी दिया है, क्लास बाउंड्री फाइंड की. इसमें मैंने L जो है वो 144.5 आ गई मॉडल क्लास की, साथ उसको हाईलाइट कर दिया. FM 12, F1 9, F2 5, H equals to 9. By putting this value we get the answer of the mode which is 147.2. ठीक है, इज इट क्लियर? आसान था ये, सॉल्व कर लेंगे आप लोग. ठीक है, इजी था. चलिए, ये एक सिंपल से इसके रिलेशनशिप है. इन तीनों मीन मीडियम मोड का रिलेशनशिप फाइंड किया जाता है. मैंने आप लोग को पहले बताया था ना, मीन मीडियम मोड के सिमेट्रिकल स्क्यू, नेगेटिव स्क्यूड और पॉजिटिव स्क्यूड. ये सिंपल से इसका रिलेशनशिप है. अगर मीन का आंसर जो है मीडियन के इक्वल आ जाए, मीडियन का आंसर मोड के इक्वल आ जाए, तीनों का आंसर इक्वल आ जाए, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है. अगर मीन का आंसर ग्रेटर देन मीडियन हो, मीडियन का आंसर ग्रेटर देन मोड हो, तो वो पॉजिटिवली और राइट स्क्यूड है. अगर मीन का आंसर लेस देन मीडियन है और मीडियन का आंसर लेस देन मोड है, तो आपके पास नेगेटिव स्क्यूड है. सिंपल सी ये रिलेशनशिप है जो आप लोगों ने याद रखने हैं कि अगर तीनों के आंसर सेम हो जाएं, इक्वल हो जाएं, तो ये आपके पास सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है. अगर मीन जो है वो बड़ा हो जाए मीडियन से, मीडियन जो है बड़ा हो जाए मोड से, वो आपके पास पॉजिटिव स्क्यूड है. और अगर मीन का आंसर लेस देन हो जाए मीडियन से और मीडियन का आंसर लेस देन मोड हो जाए, तो ये आपके पास नेगेटिव स्क्यूड है. ये तीन इसके छोटे छोटे रिलेशनशिप्स हैं मीन मीडियन मोड के. जी, यहाँ तक लेक्चर आपका एंड हो गया. कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए, फिर मैं 2 मिनट्स तक आपकी अटेंडेंस जो है वो डाउनलोड कर देती हूँ. जी, कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए.